स्टेज पे जलवागर मुशाइख इज़ाम शेरों लेटा जलाओ लेटा बुआंदिया लेटा मुशाइख इज़ाम और तहरीक के ज़िम्मेदारान और दूर दराज से आए मेहमानान गिरामी और सामने मेरे कायद मोहतरम के शेर और हर मैदान में शेरों की तरह दुश्मन पर झपटने वाले और हर दुश्मन की हरकत पर शाहीन की नजर रखने वाले और उनके जो जज्बात हैं उनका एहसास मेरी रग रग और लूलू में है, क्योंकि मेरे रब का मुझ पर इतना बड़ा फजल है और मेरे कायद की निगाह दूर अंदेशी ने मुझे 10 साल इनके साथ इसी तरह जगते पहनाया और इसी तरह पंडाल में रखा। और मैं आपके सामने अपने कारकुनान मैं आपको ये बात कहता हूँ, कायदीन तो बैठे हैं, उन्होंने अपने जज्बात का इज़हार किया कि मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ, मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वहाँ बैठ के जज्बात क्या होते हैं और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप ज़हनों में क्या सोच रहे हैं और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आपके एहसास क्या है। उस रब्बे लम यज़ल की फजल से आपके एहसास मजरूह नहीं होंगे, आपके जज्बात मजरूह नहीं होंगे, बल्कि ऐसे खिलेंगे कि उनकी खुशबू इंशाअल्लाह पाकिस्तान के हर ऐवान तक जाएगी। क्योंकि मैं किस बुनियाद पर ये बात कर रहा हूँ कि हमारे कायद मोहतरम उन्हीं की नकल की हुई बात जो आप सुनाते थे, फरमाते थे जब ईरान फतह हुआ तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने जब माल गनीमत मदीना मुनव्वरा की जानिब रवाना किया तो उसके साथ एक रुका भी भेजा। जब माल गनीमत पहुंचा तो हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने खत भी खोला गया। जब वो खत पढ़ा गया तो उसमें लिखा हुआ था कि जब ईरान फतह हुआ है इस दौरान जो माल गनीमत, इतना कीमती माल गनीमत हमारे सिपाहियों को उस मकाम से मिला है जहाँ से अल्लाह के अलावा उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। उस मकाम से मिला है
जहां अल्लाह के अलावा कोई देखने वाला नहीं था। इतनी बड़ी दयानत देखकर सुनकर हजरत उमर रोने लगे। पीछे कंधों पर मौलाए कायनात खड़े थे। फरमाया उमर रोता क्यों है, रोता क्यों है? तेरी रियाया बदयानत कैसे हो सकती है, तू जो बदयानत नहीं। तो हमारे कायद फरमाते थे परनाले से पानी साफ आए तो नीचे उतरता है। हमारे कायद ने जो परनाला चलाया वो इश्क रसूल का परनाला था। अब बात सुने जो गौर वाली है। मुझे वो लोग वो कारकुनान आके मिले जो हमारे अमीरुल मुजाहिदीन की हयात में कहते थे कि हम माल हमारा हाजिर है, हम जान नहीं दे सकते, कमजोर है, मुज़दिल है। आपकी हयात मुबारका के ज़ाहिरी मिसाल के बाद, आपके दुनिया से जाने के बाद उन्होंने मुझे ये यकीन दिलाया कि साथ भाई हम बाबा जी के होते माल लेकर आते थे, बाखुदा आप जान भी लेकर आए हैं। पहले माल लेकर आते थे, अब जान लेकर आए हैं। और जो जान लेकर आते थे उन्होंने अपने दूध पीते बच्चे मेरी गोद में बिठाए। उन्होंने कहा ये हजरत आपके सपोर्ट हुए। और जो हजरत के होते दूध पीते बच्चे लेकर आते थे वो अपने माँ बाप और अपने घर वालों को साथ लेकर आए। उन्होंने कहा हुजूर ये भी हाजिर हैं। तो मैंने अमीरुल मुजाहिदीन की कब्र पे खड़े होकर कहा कि हुजूर जो आपने इनको इश्क रसूल का जाम पिलाया है ये भूले नहीं है, बल्कि उसमें और मस्त हो गए हैं और उसमें और मस्ती के साथ आपकी जानिब, आपके मिशन की जानिब चल पड़े हैं। तो मैं और कोई ये समझे कि हम खामोश रहेंगे, कोई अपनी कारस्तानियां करता रहेगा। हम वादे के पाबंद जरूर हैं और वो भी 17 के दिन तक, 17 के सूरज चढ़ने तक हम वादे के पाबंद हैं। क्योंकि इस पाबंदी का तो हम ऐलान कर चुके हैं। अब फिर उसकी बात कि हमारे कायद फरमाते थे एक जंग छिड़ चुकी है और ये जंग है नामूसे रिसालत की, और इसमें जो पीछे रहेगा वो हुजूर से गद्दारी करेगा। तो ये भी हमारा ऐलान है कि उस वादे को मद्देनजर रखने वालों जिनसे हमने वादा किया है उनको हम ये बात कहते हैं कि वादा भी हमें याद है और अपना अहद भी याद है जो मीनारे पाकिस्तान में हमने अपने कायद के हाथ पर हाथ रख के कहा है कि हुजूर मर तो सकते हैं, हुजूर की नामूसे रिसालत पर कोई मुदाहनत नहीं इख्तियार कर सकते। ये हमारा आपसे वादा है। अगर किसी को गलत फहमी है तो जैसे हमारे कायद सुनाते थे कि आले बैत अतहार के घर, हुजूर के खानदान के घर, हुजूर के ग़ज़वात ऐसे पढ़ाए जाते थे जैसे सबक पढ़ाया जाता है, कुरान पढ़ा जाता है। हमारे कायद ने हमें बात इसी तरह एक पढ़ाई है, वो है हज़रत इमाम हुसैन का कौल कि जुल्म के खिलाफ जल्दी उठना है, अगर देर करोगे तो कुर्बानी ज्यादा देनी पड़ेगी। हम आपसे ये वादा करते हैं कि 17 से देर नहीं होगी अगर इन्होंने वादा पूरा ना किया। 17 से देर नहीं होगी क्योंकि हम जुल्म के खिलाफ जल्दी उठने वालों में से हैं। हम जुल्म के खिलाफ, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, जुल्म के खिलाफ वो जल्दी कौन सी होगी कि वो 17 की सुबह होगी, 16 की शाम तक आपसे हमारा वादा है। हम आपको वादा याद दिलाना हमारा फर्ज है, हम आपको याद दिलाते रहेंगे। और अगर आपने वादा ना पूरा किया तो फिर हमारी माजी के कुछ रात भी खोल के देख लेना। माजी के कुछ रात खोल के देख लेना कि हम कौन हैं। हम कौन हैं? हमारे पास दावा एक है, वो है हुजूर के इश्क का, उस पर दलील भी एक है अमीरुल मुजाहिदीन। और ये याद रखना कि अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें हुजूर की मोहब्बत के वो जाम पिलाए हैं कि ये नशा मरने के बाद भी नहीं उतरेगा। अभी तो हम जीते हैं, जागते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। कौन सी बात हमें डराएगी? ये बात कि हम मर जाएंगे,
अब तो मरने का ज्यादा जज्बा पैदा हो गया है कि जल्दी अमीरुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर हुजूर की बारगाह में पेश हो जाए। आप उम्मत मुस्लिमा के पास जाएं या किसी के मर्जी के पास जाएं, आपके पास 17 तक वक्त है, आप उसके मुताबिक उस सफीर को मुल्क बदल करें। बस जो आपने हमारे से वादा किया है वो वादा पूरा करें। और हमारे एक कारी साहब शेर पढ़ रहे थे, उन्होंने फैजाबाद भी पढ़ा था कि जिन्हें ये तब्दीली की थी ओंदे दिल विच चोर है, इस सारे मंसूबे दे पिछे कोई ते मैं जरा तरमीम ना करना कि जिन्हें ये तब्दीली लियांदी ओंदे दिल विच चोर है, इस सारे मंसूबे दे पिछे कोई चोर है। ठीक है जी। ते ओ तब्दीली 1 करोड़ नौकरियां देती हुई, उस सफर को जारी करते हुए 50 लाख घर बनाते हुए, कराची के अंदर मार्केट का उजाड़ते हुए, और सती कल एक बच्चा साड़ा मारते हुए और तब्दीली सफर तय करते अफलाक के मामलात भी आ गए। अफलाक के मामलात की भी आ गई भाई, उन्होंने ज़्यादा पता लग गया कि मुतफक्कुन बंदा कट के ला के तो होर बंदा चल देखे, सामने इसका इतराज नहीं, लेकिन असी तब्दीली भी होते गल कर रहे हैं, आसमानी मामलात की तब्दीली भी आ गई। ते कोई गल नहीं, तुसी ये तब्दीली लियांदी, एक तब्दीली हुण तुहाडे वास्ते अवामे पाकिस्तान और शाहज़ादे मुस्तफा लियाणगे। जिन्हां मोढियां ते तुसी सवारी करके आए हो ना, वो मोढे हुण तुहाडियां नाअहलियां दा ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वो अनफिट हो गए। वो ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते हुण मोढे। आना तुसा मुड़ के साढ़े कोल ही इत्थे अवाम विच इत्थे पिंड लगना, अवाम विच वोट लैण आने जे ना, अवाम विच आना तुसा कंपेयर करन भी आना, ते उत्थे मैदान लगना, ते उत्थे होना की है कि अवामे पाकिस्तान ने तुहानू दिने तारे विखा देने, फिर तुहानू होर तां शायद लभणी कोई नहीं, एक रोयत ते नजूम बनानी पैनी कि तुसी दिहाड़ी तारे वेख लैन, और ते तारे हैं मारे फल्कियात के मुताबिक 48 किस्म दे, ते तुहाडे कोल 28 बंदियां दी कबीना पूरी नहीं होई, ते 48 फिर रिटायर करने पैने तुहानू फिर उन्हां रिटायर्ड का सहारा लेना पैना। खुदा का खौफ करो, अपनी चीज़ों से खुद नजरसानी करो, अपने मुशीर दाएं बाएं देखो। तुसी ये सोचो, साढ़े कायद फरमाते सन कि बकरी के कबाब खाने वाला और खंजीर के कबाब खाने वाला बराबर नहीं हो सकता। इस गल में इस तरह निस्बत है कि हुजूर के गुलामां ते नामूस रिसालत वास्ते चलन वालियां ते शैल चलाने वाला और हुजूर की नामूस वास्ते निकलने वाला कभी बराबर नहीं हो सकता। जदों भी हुजूर की नामूस ते निकलीए की समझिए असी केड़े पासे जाइए कि असी जदों भी निकलीए शहर साढ़े ते, जदों भी निकलीए गोलियां साढ़े ते, जदों भी निकलीए धमकियां सानू ना यार किसी और पासे मत करो। औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क के दर्द मन का तर्ज कलाम और है, साढ़े को किसी किस्म की नरम गर्द की तवक्को न रखना। हाँ असी तुहाडियां जुबियां भी पालिश करांगे। उस सूरत में जिहड़ी साढ़े कायद ने लकीर खिंची कि हुजूर दे गुलाम बन जाओ, हुजूर दे दरबार ते आ जाओ, हुजूर दे दरबार ते आ जाओ, आखो या रसूल अल्लाह तुहाडी इज्जत ते कोई दूसरी गल नहीं हो सकती, ए जहान दोवें जहान दी गल हो जान, तुहाडी इज्जत ते दूसरी गल नहीं हो सकती। ते खान साहब या जड़े भी जिम्मेदार उन्हां दी जुबियां असीं अपनी पगड़ियां ते बन के टुरांगे, ये साढ़े वादा। लेकिन हुजूर दी इज्जत दे मामले तो थले नहीं, हुजूर के दरबार से आ जाओ, यही तुहाडे वास्ते साडा पैगाम है आखिरी। ते कारकुनान तुहानू बुलावांगे तो तुसी आओगे, ए तुहाडे नाल वादा रहा, ए शूरा ते ए कल्ले तुसी ना भी आए असां इत्थे ही खड़े होवांगे, ए साडा तुहाडे नाल वादा रहा कि तुसी आओगे तो मालिक कबूल कर लैणगे। उन्हां अपनी इज्जत का काम लेना, साढ़े कायद फरमाते सन वो कुत्ते को भी अपनी इज्जत का काम अपने हबीब की इज्जत का काम लै लैणगे। वो मालिक उन्होंने तदबीर बहुत डालियां,
उन्होंने साढ़े कायद के जनाजे को काम लिया जोड़ा असी सोच भी नहीं सकते। उन्होंने जाने ओ लेकिन साड़ी ये जान है हजूर की नामूस ते कुर्बान है ते साढ़े जज्बात उस तरह बल्कि उस तो वध गए। क्यों कि असा हुण मदद उतरती देख ली। सुभान अल्लाह। इधर तसव्वुर करते उधर मालिक पूरी कर देते हैं, सुभान अल्लाह। इधर सोचते उधर मालिक पूरी कर देते हैं। ते जड़ियां सख्तियां जो सख्ती है मंजिल को सामान है सफर समझे। अल्हम्दुलिल्लाह सारी हुई जमात है जी सख्ती है मंजिल को सामान है सफर समझेगी। ये बड़िया बड़िया सख्तियां कट के आई ये और रातां कट के आई जब तुसी 50,000 शल सो रह सो और अल्लाह की मदद असी अपनी अखां नाल उतरदे देख रहे सी। फिर सानू यकीन है कि अल्लाह सानू बेआसरा नहीं छोड़ेगा क्योंकि असीं उसके हबीब की इज्जत ते पैरा दे रहे हैं। ते मौत वो तो आनी एक दिन आनी ते अल्लाह करे उस शान नाल आवे जिस शान नाल अमीर मुजाहिदीन नूं आई और उससे लैण च आवे उससे लैण च असीं खड़े होइए जिस लैण च अमीर मुजाहिदीन सानू खड़ा करके गए। वक्त शेखुल हदीस सारे वास्ते एजाज बड़े 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 होने। कोई किस तरह दुनिया तो गया होना कोई किस तरह दुनिया तो गया होना। वो अपनी आखिरी तकरीर हजूर दी नामूस वास्ते फैजाबाद पुल पे करके गया और या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। भाइयों जिस तरह साहबा कराम हजूर ने दीन की तरफ बुलाया तो तमाम कबीले तमाम रिश्ते छड़ के दीन की तरफ मायल होए ना। इसी तरह नामूसे रिसालत वास्ते मेरे कायद को अल्लाह ताला ने आवाज़ दी सी कि जो कोई किसी कबील चो भी सी जदों भी मेरे कायद ने आवाज़ दी वो सारा कुछ छड़ के हजूर दी नामूस के झंडे के थले जमा हो गया और पूरी कौम ने एक नारा दे देता कि मन सब्बा नबीयन 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 मन सब्बा नबीयन। अल्लाह ताला तानू ते मैनू अमल दी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाया